हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और बार हमारे चैनल पे। तो ये महीना है मार्च का और ये होता है एग्जामिनेशन का टाइम। तो एग्जामिनेशन के टाइम अगर आपको उसी साल का पेपर दिख जाए, अगर आपका पेपर ना हुआ रहे तो कितनी अच्छी बात है। अगर आपके पेपर हो चुके हैं तो फिर ये आपके किसी काम का नहीं है। बट इस साल जो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो फाइनल पेपर देख रहे हैं, जो हो सकता है 2026 में देख रहे हो, जो कि ये पेपर क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है और 2024-25 का सीज़न का ये पेपर है। तो आइए इसको डिस्कस करेंगे। इसके खाली ऊपर से देखेंगे, इसको डीपली नहीं जाएंगे। पहले सेक्शन में रीडिंग सेक्शन, जिसमें 2 क्वेश्चन रहता है 10-10 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें कि पहला पैराग्राफ एआई रिलेटेड है। इसमें कन्वर्सेशन है, दो लोग के बीच में है कि एआई कैसे बेनिफिशियल है वगैरह वगैरह। उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स के। स्टार्टिंग के कुछ एमसीक्यू हैं, फिर एक दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं। तो अब इसके बाद आएगा शॉर्ट आंसर। पहले आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका डीपली पूरा आंसर के साथ इसके जितने भी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 और 8। उसका पैराग्राफ 2, जिसमें कि डिसिप्लिन के बारे में बात किया गया है। कितने टाइप के डिसिप्लिन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन और फिर सोशल डिसिप्लिन। इन टाइप के मतलब पैराग्राफ्स दिए गए हैं, जिसे हम अनसीन पैसेज भी बोल सकते हैं। तो उससे 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। 2 क्वेश्चन हैं, यानी 20 मार्क्स का रीडिंग। ये इंग्लिश कम्युनिकेटिव का है और इस बार हो सकता है कि क्योंकि कई जगह एनसीईआरटी वापस आ चुका है तो अब हो सकता है कि मैं इस बार एनसीईआरटी के पेपर्स आपको दिखाऊं। बट ये तो इंग्लिश कम्युनिकेटिव वाला है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला, एनसीईआरटी वाला नहीं है। अब उसके बाद तीसरा पेज है हमारा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है पैराग्राफ नंबर 2 के, वो क्वेश्चन है इस पे। सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन 24 मार्क्स का है और इसमें पहला तो क्वेश्चन है कि नोटिस लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर डायलॉग राइटिंग लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो आप इससे एक ये समझ सकते हैं कि कैसा पेपर आ सकता है। नोटिस राइटिंग और डायलॉग राइटिंग के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। सैम्पल पेपर जैसे आप प्रिपेयर करना चाहें तो आप तो कभी कभी आप सैम्पल पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रामर के लिए। तो वैसे और बाकी तो फाइनल के लिए है, लेकिन ग्रामर के लिए आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर है आपको लिखना है एक, यहाँ पे लेटर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि 7 मार्क्स का है और वो इनफॉर्मल लेटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो एमसीबी मेन कोर्स बुक के आधार पे ये क्वेश्चन है, जो कि यूनिट चिल्ड्रन के चैप्टर, जो यूनिट चिल्ड्रन का जो यूनिट है उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है इन्वायरमेंशन के बारे में, सॉरी। और उसके बाद इसमें इन्वायरमेंट के बारे में भी है, ऊपर एआई के बारे में भी है। और जिसमें दोनों में से कोई भी आप करना चाहें, वो दोनों ही 8 मार्क्स के हैं, तो कोई भी एक कर सकते हैं आप। उसके बाद ये है ग्रामर सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है ये, ग्रामर वर्ब या फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी कुछ वर्ब्स होंगे, प्रीपोजिशन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और उसके बाद दूसरा है फिर ओमिशन है और तीसरा रीअरेंज है। टोटल मिला के 10 मार्क्स का इतना है क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन डी में लिटरेचर है। लिटरेचर से 26 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि पहला जो है ए में, उसमें 2 क्वेश्चंस है जो कि मतलब पढ़ के देना है। पोएट्री वाले क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं और 3 दिया है, इसमें से कोई 2 करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो 12 मार्क्स का है, यानी 2 मार्क्स ईच के 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। 7 क्वेश्चन दिए हैं और जो भी इस पेपर में क्वेश्चन आंसर टिक हैं या आंसर्स आपको दिख रहे हैं, वो उसको आप करेक्ट मत मानिएगा। आपको जितनी भी नॉलेज है उसके थ्रू उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये किसी से लिया हुआ है तो उसके आंसर्स हैं। आप अपने आंसर्स मैच मत कराइएगा इससे। गूगल वगैरह से आप देख सकते हैं आंसर। और बाकी फिर लास्ट क्वेश्चन 120 वर्ड्स में 6 मार्क्स का है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। धन्यवाद।